जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वो सेवा से संबंधित कुछ शब्दों के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। संगत जी, हम सभी को पता है कि गुरु जी के बड़े मंदिर में बहुत सारे सेवादार हैं जो गुरु जी की सेवा करते हैं और बहुत निष्ठा और बहुत भक्ति भाव के साथ वो अपनी सेवा को कर रहे हैं। और बहुत सारी संगत के मन में भी प्रश्न उठता है कि काश हमें भी उस सेवा का मौका मिलता। तो संगत जी, एक बात ये कहना चाहूँगी मैं कि सेवा करने का ये है कि हमें सिर्फ बड़े मंदिर में ही मिले सेवा, ये ज़रूरी नहीं है। गुरु जी हमें कहीं पर भी किसी भी जरिए हमसे सेवा ले सकते हैं। और जब आपको सेवा करने का मौका मिलता है या गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं तो प्लीज़ अपनी पूरी निष्ठा भावना के साथ उस सेवा को करें। और ये मत सोचे कि काश हमें गुरु जी के बड़े मंदिर में सेवा मिलता। आप कहीं पर भी होते, क्योंकि गुरु जी हमारे अंग संग होते हैं। हर क्षण हर पर वो हमारा ध्यान रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जब भी सेवा का मौका मिलता है तो वो पूरी निष्ठा पूरी भाव के साथ अपनी सेवा को करे। संगत जी, हमें उसे पूरे प्रेम और समर्पण के साथ करना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स होती है गुरु जी की और हमारे भाव भी होते हैं। तो सेवा करते समय विशेष कर कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये मन में होना चाहिए संगत जी कि जो हमें गुरु जी सेवा दे रहा है वो हम नहीं कर रहे बल्कि गुरु जी हमसे करवा रहे हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस तरह का मौका मिले, इस तरह से अवसर हमें जो मिले कि हम कुछ सेवा कर सके। कहीं पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ बड़े मंदिर में करें या कि गुरुद्वारा में करें। कहीं पर भी राह चलते हुए, घर में, स्थान में, कहीं पर भी बाहर में, कहीं पर भी छोटा बड़ा कोई भी सेवा हम कर सकते हैं। संगत जी, एक तो बात सबसे पहले बड़ी बात है कि कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती, बल्कि वो बहुत मूल्यवान होती है। चाहे आप किसी को 1 रुपये की मदद करें, चाहे आप बिना पैसे की किसी की सेवा कर रहे हैं, तो हर एक सेवा बहुत मूल्यवान होता है। और सेवा करते समय सबसे बड़ी बात है संगत जी, हमें अपने मन को, हमारी आत्मा को शांत होना चाहिए। हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, तभी वो सेवा का भाव हमें मिलता है। और भगवान भी, परमात्मा भी हमारी सेवा से बहुत खुश होते हैं। संगत जी, आज का जो शुक्राना है सत्संग, इसमें है कि एक सत्संग जो है टीना आंटी जी का, वो सत्संग मेरे सामने बहुत बार आया। मैंने उस सत्संग को बहुत बार सुना और टीना आंटी की वॉइस को तो जो गुरुजी ने ब्लेस कर रखा, तो वो जब अपनी वॉइस में जब सत्संग को शेयर करती है तो सचमुच मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे गुरुजी साक्षात उस सत्संग में हैं। और मैं हर पल, जब जितनी बार मैं उस सत्संग को सुनती हूँ, मुझे ऐसा ही फील होता है कि गुरुजी मतलब साक्षात मेरे सामने हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु का इतनी बार वो सत्संग सुनवाने के लिए। जैसे कुछ ना कुछ प्रश्नों का जवाब मुझे मिलता, जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, मुझे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलता है। और एक बात ये कहूँगी कि उस सत्संग में जैसे आंटी जी ने बताया था, उनके जब हस्बैंड आईसीयू में थे, तो संगत जी आप सभी को पता है कि आईसीयू में कुछ भी ले जाने का परमिशन नहीं होता। लेकिन जैसे वो गुरुजी के मंदिर से जल प्रसाद लेकर जब वो आईसीयू में गई थी, वो छुपा कर लेकर गई थी। और उनके हस्बैंड 3 दिन से मतलब बेहोश थे, मतलब होश में नहीं आए हुए थे। और जैसे वो एंट्री करती है तो मतलब कोई भी चेकिंग नहीं होता है और वो जल प्रसाद को लेकर अंदर चली जाती हैं। जैसे ही वो 2 बूंद अपने हस्बैंड के लिप्स पे रखती हैं, होठों पर रखती हैं, वैसे ही जो 3 दिन से वो बेहोश हुए थे, जो उनको होश नहीं आया हुआ था, संगत जी वो बोल रही है कि जैसे उन्होंने उनके होठों पर 2 बूंद रखाए, जो गुरु जी का जल प्रसाद रखी, वैसे ही उनकी बॉडी पूरी शिवरिंग की। तो ये बहुत बड़ा, और बहुत वो खुश हो गई। और उसके बाद बोल रही है कि उनके हस्बैंड इशारों में, मतलब वो नर्स जब देखी तो उन्होंने डांटा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ 2 बूंद अपने हस्बैंड के होठों पर जल लगा रही हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद है। तो संगत जी उसके साथ ही उनके हस्बैंड को पूरे बॉडी में शिवरिंग हुआ और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होकर वो पूरे बोल रही है कि मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगी कि जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग, हम सभी को पता है कि वो जल प्रसाद कितना ब्लेस्ड है। और जब गुरु जी के बड़े मंदिर से हमें वो जल प्रसाद मिलता तो हमारे लिए तो वो अमृत से भी बढ़कर है संगत जी। तो ये बात कहूँगी, इसको मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि संगत जी, संडे जो कुछ हुआ मेरे साथ, मैं जब मैं मेट्रो में जा रही थी और मैं जैसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी, सडन एक बच्चा जो गिरा हुआ था। और मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि जब कैसे वो बच्चा रात से गिरा हुआ था, मतलब सैटरडे नाइट से वो बच्चा उस सीढ़ियों पे गिरा हुआ था। और बहुत सारी संगत आई होगी, जाई होगी संडे। और जब 9 बजे मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती हूँ तो वो बच्चा उसी तरह से गिरा हुआ था। और एक छोटी सी बच्ची लड़की जो थी 22-23 साल की, जो उसकी हेल्प कर रही थी, लेकिन वो उसको मदद नहीं कर पा रहे थे। जैसे मैं गई तो मैंने देखा कि वो गिरा हुआ था और वो उसको उठाने की कोशिश कर रही थी, तो वो उठा नहीं पा रही थी। फिर मैं और वो दोनों मिलकर हमने उसको किसी तरह से उठाकर बैठाया। और संगत जी, मेरे पास जो गुरु जी का जल प्रसाद था, उसको जैसे ही मैंने जो बच्चा उठ नहीं पा रहा था, जो बच्चा बैठ नहीं पा रहा था, संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद लेने के बाद वो बच्चा चल कर नीचे सीढ़ियों से चलते हुए वो ऑटो तक पहुंचा है। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी।
तो इस सत्संग को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे आपको इसमें अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा। और गुरुजी का जल प्रसाद के बारे में इसकी जो महत्व है, जो नई संगत है जिनको पता नहीं है, क्योंकि मैं एक बात कहूँगी कि जब मैं शुरुआत में जब जाती थी, मैं जब गुरुजी से मैं नई जो जुड़ी हुई थी, तो बहुत संगत को मैंने गुरुजी के जल प्रसाद की अहमियत को तो मैं समझ गई थी, लेकिन बहुत सारी संगत जो आती थी उस समय, तो उनको हम देखते थे कि वो जैसे ही गुरुजी के बड़े मंदिर से बाहर निकलते थे लोग, तो लंगर प्रसाद खाने के बाद वो क्या करते थे, उस जल प्रसाद से कोने में खड़े होकर हैंड वॉश भी करते थे, मतलब हाथों को धो लेते थे, खुद को धोते थे या बच्चों को धुलवा लेते थे। उनको जल प्रसाद की अहमियत नहीं पता थी। तो जो भी संगत, जो पुरानी संगत थी, जिनको पता था, वो उनको समझाते थे। तो गुरुजी का जल प्रसाद कितना बड़ा दवा है, कितना बड़ा ब्लेसिंग्स हम सभी के लिए, हम सभी को पता है। संगत जैसे वो आंटी जी ने कहा कि उनके हस्बैंड को आईसीयू में थे, 3 दिन से बेहोश होने के बाद जैसे वो जल प्रसाद 2 बूंद उनके होठों पर लगा, वो किस तरह से उनकी बॉडी से ब्रिंग हुई। तो उसी तरह से उस बच्चे को जो सैटरडे नाइट से उस मेट्रो स्टेशन के फुटब्रिज पे गिरा हुआ था, और संडे के दिन जब मैं जाती हूँ गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी ही थॉट डालते हैं कि मैं जल प्रसाद को लेकर जा, और जैसे मैं लेकर जाती हूँ और उस बच्चे को देती हूँ, बच्चा खड़ा भी होता है और चलकर वो चिड़िया पार करता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। एक छोटा बड़ा जो भी आप सेवा लेते हैं गुरुपा, मैं खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर पा रही हूँ। और जब आपने सत्संग सुनाया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने भी सत्संग को शेयर करना चाहिए, ताकि जो नई संगत है, जिनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, उन संगत तक वो सही जानकारी पहुँच सके और वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सके, गुरुजी के जो ब्लेस्ड जल प्रसाद है उसके महत्व को वो समझ पाए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मेरा जो दूसरा सत्संग है वो संडे के दिन, जब मैं 12 से 2 बजे का एक सत्संग था, लेकिन मैं 1 बजे पहुंची, लेट हो गया था मैं। तो जब मैं मेट्रो मतलब वहाँ सत्संग में पहुंची उस संगत जी, तो मुझे लेफ्ट वाले पैर में मुझे बहुत पेन होता है और मैं बैठ नहीं पाती हूँ, मुझे इतना दर्द है। तो संगत जी, मैं डर लगता है कि मैं कैसे बैठूंगी, 2 घंटा बैठना होता है, लेकिन फाइनली उस दिन तो मुझे 1 घंटा बैठना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी संगत जी। लेकिन जब भी मैं सत्संग में पहुँचती हूँ, मैं जाती हूँ, तो मैं गुरुजी से ही कहती हूँ कि गुरुजी मैं बैठ तो रही हूँ, लेकिन प्लीज़ इतना ब्लेस कीजिएगा कि मैं 2 घंटे बैठ पाऊँ। तो संगत जी, उस दिन जब मैं बैठी, थोड़ी देर के बाद पेन तो स्टार्ट हो गया मुझे। मैं घुटना को बहुत ज़्यादा जोरों से दबा के किसी तरह से मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी प्लीज़ 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 मैं बैठी हुई हूँ और मेरे जो पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो। तो मैं गुरुजी मतलब मैं अपना जो लेफ़्ट वाला हैंड है उसको मैं नीज़ पे रखी, घुटने पर रख कर मैं मंत्र जाप करती रही, और उसके बाद नीचे जो मैं लेग है, घुटने से जो नीचे का हिस्सा है, मसल्स है, उस पर मैं बहुत जोरों से हाथों से प्रेस करके दबा रही थी। और मैंने गुरुजी के मंत्र को मैं कहा, गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा मंत्र में जाप कर रही थी, और गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ 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 मेरे दर्द ना हो, ताकि मैं आराम से बैठ सकूं, क्योंकि बहुत संगत थी, हॉल में पूरा भरा हुआ था संगत जी, जगह भी नहीं था, मतलब डोर के पास में ही बैठने का मौका मिला। सोचिए इतनी संगत थी, तो जगह भी नहीं था, और वहाँ बार बार पैरों को हिलाने का जगह नहीं था, स्पेस नहीं था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ मैं बैठ पाऊँ, आराम से बैठ पाऊँ, और इस दर्द को अभी तो कम से कम रोक दीजिए। तो और इतना ये कर दीजिए गुरुपा की सत्संग में आई होती, इतनी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा कि मेरे जो पैर का दर्द है वो ख़त्म हो जाए। तो संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद होता है कि जब शबद गुरबानी चलती है, तो हम जब आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान में जाते हैं, तो सडन क्या हुआ कि मेरे दिमाग से जो पैर का दर्द था वो दिमाग से एकदम निकल चुका था, और दर्द भी गायब हो गया था, और मुझे मतलब फील भी नहीं हुआ कि मेरे पैरों में दर्द है संगत जी। थोड़ी देर के बाद तो मैं टोटली भूल गई कि मेरे पैरों में दर्द है, और मैं आराम से बैठी रही। बीच बीच में कभी हो रहा था कि थोड़ा सा उठ रहा था, तो मुझे लग रहा था गुरुपा कैसे क्या करो, प्लीज़ गुरुपा ये दर्द बंद हो जाए, ठीक हो जाए। इस तरह से मैं मन ही मन के अंदर गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ मेरे जो पैर का दर्द है वो ठीक कर दीजिए गुरुपा, ताकि मैं आराम से जब भी सत्संग में जाऊँ तो मैं आराम से बैठ सकूँ। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैं आई घर तक, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उसके बाद जैसे ही मैं अपने बेसमेंट में एंटर की हूँ, बेसमेंट मतलब एंटर करते ही मेरे नीचे का मतलब कॉर्नर में मैंने एंकल के नीचे मेरा पैर दर्दना फिर स्टार्ट हुआ। मैं सोच रही गुरुजी अभी तक तो मैं ठीक से आई, अभी अचानक घुसते ही ऐसे क्या हो गया। तो फिर कोई नहीं, उसके बाद मैं आई, घर में आई। संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, 2 दिन से, आज मैं ट्यूसडे है और ट्यूसडे के दिन मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और 2 दिन हो गया संगत जी, जितना पेन होता था कि मैं बैठ नहीं पाती थी, आज मैं पैर को फोल्ड करके बैठ भी पा रही हूँ। मंदिर में भी मैंने आज 1 घंटा पूजा किया, लेकिन 1 घंटा मैं पैर को फोल्ड करके बैठी रही। लेकिन जितना मुझे प्रॉब्लम हो रहा था संगत जी, उतना तो बिल्कुल मतलब है, एकदम नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से गायब हो चुकी है, लेकिन मैं बहुत मतलब इतना मतलब आराम मिला संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत 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 खुश हूँ, और मैं गुरुजी को इसके लिए तो शुक्राना कहूँगी, क्योंकि मैंने कल जो अपना सत्संग शेयर किया था उसमें मुझे एकदम दिमाग से निकल गया था। मैं उस बच्चे के
बारे में बताते बताते मैं ये भूल गई थी कि मुझे एक्चुअली गुरुजी ने जो ब्लेस किया था कि मैं वहाँ बैठी रही और सडन क्या हुआ कि गुरुजी के चमत्कार की वजह से मेरा जो पैर दर्द है वो गायब हो गया, मैं आराम से सत्संग अटेंड कर पाई। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी से। जो भी हम दिल से प्रार्थना करते हैं गुरुजी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारे मन के भावों को समझते हैं, हमारी पीड़ा कष्ट दुख को सब समझते हैं और हमें इंस्टेंट उस प्रश्नों का जवाब भी मिलता है और हमें आराम भी मिलता है। तो बहुत जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक बात कहूँगी संगत जी कि कल क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा जब पेन उठ रहा था ना, तो उस समय मैं क्या कर रही थी, अपनी उंगली से जो हम जिस उंगली से राइट वाली उंगली से जो छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली है उसे जिससे हम टीका करते हैं, भगवान की परमात्मा को हम जो टीका लगाते हैं, उस उंगली से मैंने उस घुटने पर और उसके बाद मसल्स के पास जाकर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। तो ओम लिखकर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, उससे भी संगत जी इतना इंस्टेंट आराम मिला मुझे बता नहीं सकती। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा हमारे साथ। इतना ध्यान तो सचमुच हमारे पेरेंट्स, संगत जी एक तो बात कहूँगी कि इतना ध्यान हमारे पेरेंट्स भी नहीं रखते थे, तो कोई भी नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता है। और इतना प्यार तो कोई भी नहीं सकता। एक चुंबकीय प्यार होता है जो गुरुजी से, वो प्यार तो कभी ना किसी से मैंने महसूस किया, ना किसी से मिला है मुझे। बस एक है कि परमात्मा के अलावा किसी से प्यार नहीं मिला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंत कोटि कोटि दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और अपनी बेटी का दर्द कम करने के लिए। और बस यही कहूँगी गुरुपा कि आपने कल एक सत्संग में बताया था कि जो आंखों में धुंधलापन है उसके लिए, कमर में दर्द के लिए आपने जो उपाय बताए वो मैं ज़रूर करूँगी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी हम सभी गुरुजी के पावन मंत्र का जाप जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी।